देखिए आज आपको चलेगी 1.4। देख लेते हैं बेसिक। जैसे देखो ना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सर्व समीकरण किसकी बेटा, सर्व समीकरण। सर्व समीकरण यानी कि आपको 5 सर्व समीकरण याद रखनी पड़ेगी। कितनी, 5। नंबर 1 पे है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। दूसरी सर्व समीकरण है a माइनस बी का होल स्क्वायर बरोबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। नंबर 3 पे आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बरोबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। नंबर 4 पे आएगी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर में ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। यानी कि 4 आइडेंटिटी से काम चल जाएगा, 4 आपके सर्व समीकरण से क्या बेटा काम चल जाएगा, आपकी प्रणाली आराम से हो जाएगी। तो इनको आप क्या करना है, याद करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें निकाल लिया होगा। जो दूसरी चीज है जो बेटा इसमें देखो क्या है, रूट की संख्याओं को, क्या बेटा, रूट की संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा व भाग, यही है। देखो बेटा जैसे मान लो मैंने लिए यहाँ पे √2 लिया, कितना लिया, √2। और मान लो बेटा यहाँ पे मैंने एक संख्या ले ली, वो भी ले ली √2, ले ली √2। अब यहाँ पे देखो ये तो है 1√2 और ये कितना है 1√2। 1√2 और 1√2 कितना होगा बेटा, 2√2। यानी कि जब रूटों में संख्या समान होगी बेटा और चिन्ह किसका आ रहा है, प्लस का, तो 1√2 और 1√2 कितना हो गया, 2√2। अगर मान लो यहाँ पे मैं ऐसे ले लूँ कि यहाँ पे √3 ले लूँ और यहाँ पे √2 ले लूँ, तो बताओ रूट के अंदर जो संख्या समान है क्या, नहीं। तो इसका जोड़ क्या होगा बेटा, √3 प्लस √2 ही होगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक संख्या ले ली क्या, √3 यानी 2√3 में से, क्या 2√3 में से मैं माइनस का 4√3 को क्या कर रहा हूँ बेटा, माइनस कर रहा हूँ। पहले देखो दोनों रूट में संख्या समान है ना, एक तो कितना है 4√3 है और एक कितना है 2√3। संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। और 4√3 में से 2√3 का कितना जाएगा, 2√3 आएगा। तो यहाँ तो आपने क्या प्लस और माइनस करना सीख लिया, ठीक है। हाँ अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ √3 और माइनस में √3 ले लिया, तो दोनों संख्या क्या ले ली, बरोबर ले ली, ठीक है। तो √3 में से √3 दिया क्या जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, क्या जाएगा 0। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ √2 और माइनस √5 लिखूँ, बताओ रूट में दोनों संख्या बराबर है क्या, नहीं है। तो ये इसका आंसर ये जाएगा √2 माइनस √5। ये तो आपने सीख लिया जोड़ और बाकी। अब गुणा की बात कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे √2 को मल्टीप्लाई करना बेटा किससे, √3 से। जब दोनों के अंदर हो, इसके अंदर हो, रूट के अंदर हो, ठीक है। जब दो संख्याएं अलग अलग हो, क्या हो, रूट के अंदर हो, तो बेटा जब दोनों संख्याएं अलग अलग है ना, तो ये से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 6 और ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अगर मान लो संख्या कुछ इस प्रकार से है √3 मल्टीप्लाई √3, यही है ना, तो रूट की जो अंदर संख्या समान हो चाहे अलग अलग हो, आपस में मल्टीप्लाई तो होगी, तो कितना आएगा, 3 3 9, रूट के अंदर कितना आएगा बेटा 9, और 9 का वर्गमूल कितना निकलता है, 3, कितना निकलता है 3, ठीक है। अगर मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे √5 इंटू √2 ले लिया, बताओ कितना आएगा आंसर, 5 दूनी 10, तो रूट में कितना आ जाएगा बेटा 10। इस प्रकार से हमको कहना है रूट की संख्याओं को गुणा में भाग करना है, एक, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज और है, क्या आपको सीखना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, परिमेय के लिए तो मैं आपको यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, वो ध्यान रखना, परिमेय संख्या, कौन संख्या, परिमेय संख्या। और एक क्या बेटा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर मान लो कोई संख्या क्या है बेटा, p/q के रूप में, तो किसके रूप में, p/q के रूप में,
या फिर कोई संख्या किसके रूप में बेटा, शांत दशमलव, किसके रूप में, शांत दशमलव, यानी कि मैंने लिखा 3.5 ऐसे लिख दिया। और एक क्या है बेटा यहाँ पे, आवर्ती दशमलव बेटा, क्या है, आवर्ती दशमलव है। जैसे मान लो मैंने लिखा 2.376 और इसके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आपके आवर्ती दशमलव। अगर इस प्रकार की संख्या हो, बटे के रूप में हो, शांत दशमलव हो, और आवर्ती क्या हो बेटा, अशांत दशमलव हो, तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगी बेटा, परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की बात कर ले, एक तो क्या है बेटा, जिससे यानी कि अशांत दशमलव हो, क्या हो बेटा, अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में क्या हो बेटा, जैसे मान लो आपने किसी में भाग दिया, कोई संख्या ले ली आपने, जैसे उसमें भाग दिया, जैसे आगे 3.4 3 2 7 6 ऐसे करके संख्या चलती चल रही है, तो ये क्या है आपके अशांत दशमलव, ठीक है। एक है जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव। ये जैसे मान लो मैंने लिखा 0.20, फिर कितना आ गया 200, फिर कितना आ गया 2000, फिर कितना आ गया 20,000, ऐसे करके वो संख्या चल रही है बेटा, तो वो भी क्या बेटा आपके अनावर्ती अशांत दशमलव। एक इसके अलावा जिन संख्याओं का रूट नहीं निकलता, जैसे 2 का निकलता है क्या, नहीं, 3 का निकलता है क्या, नहीं, 5 का निकलता है क्या, नहीं, तो ये सभी प्रकार की संख्या अशांत दशमलव, अनावर्ती अशांत दशमलव, और जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सभी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जिन संख्याओं का वर्गमूल, जैसे 4 का वर्गमूल निकल जाता है, ठीक है, इसके अलावा कितना है बेटा, 9 का निकल जाता है, 16 का निकल जाता है वर्गमूल, देखो 4 कितना आएगा 2, 2 की नीचे लगा सकते हैं ना, तो पी वाई क्यू के रूप में हो गई। 9 का कितना होगा 3 की नीचे लगा सकते हैं ना, तो पी वाई क्यू के रूप में हो गई। और 16 का कितना आएगा 4, इस नीचे भी लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या कहलाएगी, क्या, एक तो बेटा उसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सके, जिन संख्या का वर्गमूल निकल जाए, और शांत दशमलव दी होगी वो भी परिमेय संख्या है, और आवर्ती अशांत दशमलव वो भी क्या आपके परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या बेटा, जिन संख्याओं का क्या है वर्गमूल नहीं निकल सकता, जिनको हम क्या पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और अशांत दशमलव और अनावर्ती अशांत दशमलव, ये सभी क्या कहलाएंगे बेटा, आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो इसका बेसिक क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 105 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल दो क्या है, बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बताइए। नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, यही है ना। क्वेश्चन फर्स्ट बताओ क्या है इसका, 2 माइनस रूट, यही है ना। दूसरा बोल दो, दूसरा क्या है, कोष्टक में 3 प्लस रूट 23 कोष्टक बंद माइनस रूट 23। तीसरा क्वेश्चन बोलो, 2 रूट 7 बटा 7 रूट 7। अगला भी है क्या, अगला बोलो, चौथा क्वेश्चन बोलो, 1 बटे रूट 2, ठीक है। और पाँचवा बोलो 2 पाई, और यही है। देखो बेटा आपको यहाँ पे 5 सवाल दिए गए हैं, और इसमें से हमको देखना है इनमें से कौन कौन सी तो क्या है अपरिमेय संख्या और कौन कौन सी परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं बेटा, कितना है, दो क्या है आपके, दो क्या है आपके संख्या दे रखी है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो रूट 5 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं। तो देखो बेटा अगर मान लो मैं रूट 5 की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या है, इसका जो मान है इसका रूट निकल रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या है चलता चलेगा। अगर मान लो कोई अशांत दशमलव में से आप इस संख्या को उठाओगे तो क्या आएगी, अशांत दशमलव ही आएंगे। तो बताओ ये क्या है, परिमेय है, परिमेय अपरिमेय, इसको लिखोगे अपरिमेय, क्योंकि देखो बेटा 2 है, इधर देखो 2 है, इसमें से माइनस कर रहे हैं रूट 5। अगर मान लो मैं रूट 5 का वर्गमूल निकालूं, आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो, जोड़ा बन गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4 आ गया, तो 2 से तो क्या है बेटा
बड़ी संख्या आएगी। अब बड़ी संख्या किसमें आएगी? पॉइंटों में आएगी। जब मैं उसमें से 2 घटाऊंगा तो क्या आएगी? ये अशांत दशमलव आएगी। तो क्या आएगी? अशांत जो आपके दशमलव होती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या ही होती है ना। तो यहाँ पे लिखोगे ये क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय में संख्या है। कौन संख्या बेटा? अपरिमेय संख्या। देखो इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले की। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो इसके ब्रैकेट को हटा लेते हैं। किसको हटा लेते हैं? ब्रैकेट को। कितना है? प्लस में √23 और माइनस क्या होगा? √23। देखो बेटा दोनों संख्या समान है, इनके चिन्ह क्या है? विपरीत है, तो आपस में संख्या क्या होगी? कट जाएगी। तो कितना है बेटा? 3। और 3 के बीच हम क्या लगा सकते हैं? 1। तो ये कौन संख्या बेटा? परिमेय संख्या। इसका हर 0 होगा क्या? नहीं हुआ ना। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इस पे। देखो √2 से √7 से √7 ले कितना आ गया? 2/7। अब बताओ 2/7 क्या है? परिमेय संख्या। तो लिखोगे परिमेय संख्या। ठीक है। 1/√2। एक बार बताओ देखो बेटा यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? √2। √2 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंटों में 1.4 1 कुछ ऐसे चलेगा। तो ये 1 से क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। जब मैं इसमें भाग दूंगा तो ये भी कौन सी आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। तो लिखो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। 2 पाई की अगर बात करें तो बेटा पाई की वैल्यू होती है कुछ 3.14 ऐसे करके चलती है। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा अशांत दशमलव से तो ये भी क्या बन जाएगी? अशांत दशमलव बनेगी। तो 2 पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। हो गया क्वेश्चन? उतार लो। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन से चलते बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बोलो। निम्न क्वेश्चन नंबर 2। निम्न लिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है बेटा? इनको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो बेटा इसमें क्या है? 3 + √3। क्या? 3 + √3 कोष्टक में पूरा। कोष्टक में कोष्टक 2 + √2। 2 + √2। देखो बेटा यहाँ पे एक कोष्टक है, इसमें कितनी संख्या है? 2 संख्या। यहाँ पे भी एक कोष्टक, उसमें कितनी संख्या है? 2 संख्या है। जब मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा तो संख्या आपस में क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो मैं काम करता हूँ, जो पहली संख्या को पूरे कोष्टक से मल्टीप्लाई, फिर जो चिन्ह लग रहा है उस चिन्ह को लगाओ, फिर इस संख्या को पूरे कोष्टक से मल्टीप्लाई। जमा लेते हैं 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा? 2 + √2 से। फिर चिन्ह किसका है? प्लस का। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इस पूरे कोष्टक से। कितना बेटा? 2 + √2। यही है। अब देखो इंटू करो। देखो 3 पहले इससे इंटू होगा और 3 इससे इंटू होगा। 3 दूनी 6 प्लस प्लस प्लस। यहाँ पे जो बेटा रूट अगर आएगा नहीं तो 3 रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा वही 2 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है। 3 को इंटू करो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। रूट में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखो बताओ इसमें से इनके जैसा कोई मिल रहा है क्या? एक जैसा नहीं, तो आपके यही क्यों हो जाएंगे बेटा? आंसर बता दो। अगला क्वेश्चन देखो। 2 नंबर बोलो क्या है? बोलो 2 क्वेश्चन। क्या? 3 + √3 कोष्टक में 3 3 - √3। देखो बेटा यहाँ पे भी वही 2 ब्रैकेट है। इस सवाल को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। चाहे आपको अगर आइडेंटिटी याद में दिखाई देना भी सबसे पहले दिखाई देना, अगर वो याद हो उससे कर लो। देखो कैसे आपको बताएं, एक बार लिख लो। हम जानते हैं क्या? a² - b² बल्कि होता है बेटा a + b और a - b, यही होता है ना। अब देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो a बराबर वहाँ पे वैल्यू कितनी है बेटा? 3। b बराबर कितना है बेटा? √3। अब मैं यहाँ पे a और b की वैल्यू उठा के रख दूँ यहाँ पे,
देखो सवाल किस रूप में दे रखा है, इस रूप में, हल किस रूप में करोगे, इस रूप में, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है बेटा 3 का स्क्वायर माइनस बी कितना है रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, स्क्वायर से क्या होगा बेटा रूट चला गया, कितना आ गया 3, कितना आ गया 6 आंसर। ये तो हो गया आपका फर्स्ट। इसको दूसरे प्रकार से कर सकते हो, कर लो भाई। इसको भी क्या है 3 प्लस रूट 3 और ये क्या बेटा 3 माइनस रूट 3। मतलब क्या करोगे, दो कोष्ठक दे रखा है, पहली संख्या को पूरे कोष्ठक से क्या करना बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई। फिर जब चिन्ह उस चिन्ह लगाओ, रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे बेटा 3 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई करो, 3 दिया 9 प्लस माइनस माइनस, इसको इंटू किया 3 रूट 3 प्लस इंटू किया कितना जाएगा 3 रूट 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 को देखो बेटा, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 3 दिया 9, 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा बेटा 3 निकलेगा, तो माइनस कितना जाएगा बेटा 3, सीधे सीधे। ठीक है, देखो ये माइनस का रिप्रेजेंट कट गया, क्या आया 9 माइनस 3 कितना आ गया वही 6 आंसर। बता दो, चले अगले पे, अगला बोलो क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। रूट रूट 5 प्लस प्लस रूट 2 होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। देखो बेटा आप इसको चाहो तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से कर लो, ठीक है। देखो इसको दो टाइप से करा देते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे है, आपको बताया, आप लिखोगे हम जानते हैं क्या जानते हो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब यहाँ पे ए है ना, तो बेटा यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है रूट 5 है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है बेटा रूट 2 है। अब ए और बी की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दो, ए की वैल्यू कितनी है रूट 5 प्लस बी की वैल्यू कितनी है रूट 2, इसका क्या कर दे बेटा होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है रूट 5, इसका क्या हो गया स्क्वायर प्लस 2 का 2, और यहाँ पे देखो बेटा बी 2 का 2, ए की वैल्यू कितनी है वही रूट 5, तो इसको ब्रैकेट में डाल दो रूट 5 को, अरे मल्टीप्लाई हो रही है क्या आपस में रूट 5, बी की वैल्यू कितनी है रूट 2, चिन्ह किसका है प्लस का, और बी की वैल्यू कितनी बेटा रूट 2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बरोबर स्क्वायर से रूट कितना है बेटा 5, ऐसे जाता नहीं है, नहीं मान लेगा वो ये गया, ठीक है। रूट 5 प्लस 5 दूनी 10 कितना हो गया 2 रूट 10 प्लस इसका स्क्वायर कितना आ गया 2 आ गया, इसको और भी सोल्व कर लो, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, 5 है 2 कितने हो बेटा 7 प्लस 2 रूट 10, ये तुम्हारे क्या हो बेटा आंसर, क्या हो गए आंसर। इसको देखो सेकंड टाइप से कर सकते हो, क्या है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। बताओ कैसे करोगे इसको, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसे कितने बार है बेटा 2 बार, तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूँ क्या रूट 5 प्लस रूट 2 कितने बार है ये, अरे कितने बार 2 बार है ना, तो ऐसे लिख लिया। अब वही पहली संख्या को पूरे कोष्ठक से क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई, रूट 5 प्लस रूट 2 प्लस का चिन्ह लगाओ, रूट 2 को मल्टीप्लाई करोगे किससे करो बेटा रूट 5 प्लस रूट 2 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखो रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5 आएगा ना, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 5 50 25 और 25 का रूट कितना आ जाएगा बेटा 5, ठीक है। रूट 5 को रूट 2 से इंटू कितना जाएगा 5 दूनी रूट में कितना हो गया 10 प्लस 5 दूनी 10 प्लस रूट 2 को रूट 2 से इंटू करके कितना जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 का कितना निकल के आएगा 2 निकल गया, कितना जाएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे देखो 5 है 2 7 प्लस 1 रूट 10 और 1 रूट 10 कितने हो गए 2 रूट 10 और ये तुम्हारी हो गए आंसर। देखो दोनों में सेम आ गया आंसर, बता दो। ये देखो रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करें, रूट 5 इंटू रूट 5 तो कितना जाएगा 50 25 का वर्गमूल कितना आएगा बेटा 5 और यहाँ पे रूट 2 को रूट 2 से इंटू करेंगे कितना आएगा रूट 2 इंटू रूट 2 कितना जाएगा 2 दूनी 4 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो हम यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लिख सकते हैं।
एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो क्या है भाई, बोलो। रूट 5 √5 माइनस रूट 2 -√2 कोई कोष्टक में। कोष्टक में है, हाँ, तो कोष्टक में √5 √5 प्लस रूट 2। देखो बेटा यहाँ पे a माइनस बी, यानी कि √5 को तो a मान लिया, √2 क्या मान लिया b, a माइनस बी, और वो देखो a प्लस बी। तो आपको पता है, इसको पहले आइडेंटिटी से कर लेते हैं। सबसे पहले से हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया, a² माइनस b² बराबर क्या बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है। यहाँ पे देखो बेटा सवाल किस रूप में है, इस रूप में, हल किस रूप में करोगे, इस रूप में। लेकिन सबसे पहले a की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे, √5, b की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे, √2, यही है ना। तो आप देखो सवाल इस रूप में है तो किस रूप में करोगे, इस रूप में। तो मैं लिखूंगा a² माइनस b²। a की वैल्यू कितनी है, √5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से √2 कितना गया 5, माइनस स्क्वायर से √2 कितना गया 2, कितना आ गया बेटा 3 आंसर। इसको दूसरे टाइप से कर लो, यहाँ पे सेकंड टाइप से देखो, √5 माइनस √2 ये ब्रैकेट में है, और √5 प्लस √2। देखो ना ये दोनों संख्या कितने ब्रैकेट में, तो पहली संख्या पूरे कोष्ठक से मल्टीप्लाई, फिर जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा दो, फिर √2 पूरे कोष्ठक से मल्टीप्लाई। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पहले √5 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे कोष्ठक से, कितना है √5 प्लस √2, चिन्ह किसका है माइनस का। √2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, √5 प्लस √2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, √25, कितना आ जाएगा 25, प्लस प्लस प्लस, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस 5 दूनी 10, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 6, यही है ना। देखो ना 25 का तो रूट निकल जाएगा, कितना निकल के आएगा 5, कितना निकल के आएगा 5, प्लस ये प्लस माइनस ये तो क्या हो गया, कट गया ना। और ये संख्या किसकी है माइनस, 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, 5 में 2 गया तो 3, ये क्या हो गया इसके आंसर 45।